अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये फैमिली फोटो फ्रेम सबसे बड़ा झूठ है। इस लड़की को आपने कभी इस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालती रही, आप सबके लिए कुछ न कुछ करती रही। लेकिन आज जब आप लोगों का मौका आया उसके लिए कुछ करने का, तो आप सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। बस दिव्यम, तुम्हें हम बड़ों के फैसले पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी भावना में बह रहे हो दिव्यम, इसलिए तुम हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। अगर राधिका घर में होती तो उसकी हालत और बिगड़ जाती। तुम तो अपनी पत्नी के प्यार और परवाह में सही गलत का फर्क ही भूल गए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। बच्चों के गलत फैसलों को सही करना ही हमारा धर्म है। तुम तो सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो अपने परिवार के भलाई के बारे में भी सोचना है दिव्यम। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आपकी सारी बातें सही, लेकिन राधिका मेरी पत्नी है, तो उसका इलाज करवाने का फैसला, ये हक तो मेरा है ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरे पीठ पीछे आपने उसे पागलखाने भेज दिया और मुझे बताया तक नहीं। दिव्यम, ये फैसला हम तुम्हारे सामने लेना चाहते थे। इतना बड़ा फैसला हमें तुम्हारी पीठ पीछे लेने के लिए तुमने हमें मजबूर किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर तुम्हें राधिका की फिक्र है तो मुझे भी इस घर का मुखिया होने के नाते इस घर के हर सदस्य की फिक्र है। राधिका की गलतियों को देखते हुए हम सबको लगा कि राधिका इस घर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए हमने उसे घर से दूर भेजा उसके इलाज के लिए। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो तुम्हारे लिए भी ऐसा फैसला लेता मैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए। दिव्यम बेटा, राधिका को तुम्हारी बेटी गौरी को भी संभालना है, और जिस तरीके से राधिका की दिमागी हालत खराब हो रही है, क्या पता कल को वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। दिव्यम बेटा, हमने राधिका को वहां मजबूरी में भेजा है। जिस हिसाब से उसकी रिपोर्ट्स आई थी, उसका इलाज सिर्फ असाइलम में ही हो सकता है। वो वहीं से ठीक होकर घर आएगी बेटा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ताऊ जी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। राधिका मेरी पत्नी है, मुझे उसकी फिक्र है, और वो पागल खाने में नहीं रहेगी। और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, सब सही होगा। गौरी बेटा, आप चाहते हो ना कि पापा मम्मा को वापस ले आए? ठीक है, पापा मम्मा को वापस लेकर आएंगे। हे भगवान, कहीं दिव्यम वापस उस गोल मुखी को लाकर घर में ना बिठा दे। हम तीनों एक साथ इतने खुश, एक सेल्फी लेनी चाहिए, ये खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? दे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया दे। माफ कीजिए, मेरी गुड़िया दे, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया है ये। ये लोग जैसे हैं, तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं। फिर हमारे घर वालों ने हमें जबरदस्ती यहाँ क्यों भेज दिया? हमें कैसे भी करके घर जाना हो। पता नहीं दिव्यम जी को ये बात पता होगी भी यार कि हम यहाँ पर। अगर उन्हें पता चला होगा तो वो हमें जरूर लेने आएंगे। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे चल, अरे चल। चुपचाप यही बैठो, अभी डॉक्टर आते होंगे तुमसे मिलने। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ घर जाना, ले जाएंगे घर जाना है। बैठो, अभी ले जाएंगे घर जाना है मुझे। मुझे घर जाना है। मेरी राधिका यहाँ नहीं रह सकती, वो पागल नहीं है। जी आप कौन? मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, राधिका बंसल। पाँच बज चुके हैं, विजिटिंग आवर्स तो 4 बजे तक होता है, तो आप जाइए, कल ही आइएगा। देखिए, मेरी बीवी को बिना मेरी मर्जी के यहाँ पे लाया गया है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ, प्लीज उसे बुलाइए। सर, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि पेशेंट कभी भी आए कभी भी जाए। यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। और वैसे भी हम पेशेंट को ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मिसेस राधिका बंसल की रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। उनको यहाँ ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे घर वापस ले जाने आया हूँ। उन्हें बुलाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसका ट्रीटमेंट होगा तो घर पे होगा। सॉरी सर, हम उनको यहाँ से ऐसे नहीं ले जाने दे सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट आना होगा। मैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले आऊंगा डॉक्टर के पास से, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। चलो, आपको आपके मेंटल असेसमेंट के लिए ले जाना है। सिक्योरिटी, हम उनको आपसे नहीं मिलने दे सकते। आप जाइए, कल आइएगा। ये क्या बेहूदी है? मुझे मेरी बीवी से मिलने दीजिए ना। आप चाहते नहीं जाते, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। सिक्योरिटी, ले जाओ इनको। राधिका, चलो बाहर। छोड़ो मुझे। हाँ चलो। राधिका छोड़ो। आप बाहर चलो। छोड़ो। जा रहा हूं मैं, लेकिन कल सुबह वापस आऊंगा और अपनी बीवी को लेके जाऊंगा इस पागल खाने से। अभी भी 102 बुखार है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो अनुराधा को खाए जा रही है? पता नहीं क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, राधिका से बात करते हैं। राधिका से बात करने के बाद शायद अनु ठीक हो जाए। हाँ, राधिका को फोन करते हैं। राधिका का फोन बंद आ रहा है। दामाद जी को फोन लगाती हूँ। दामाद जी भी फोन नहीं उठा रहे। क्या
क्या हो रहा है? राधिका का फोन बंद है, दमाजी फोन नहीं उठा रहे, और अनु भी बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से उसकी राधिका से ठीक ढंग से बातचीत ही नहीं हुई। अब तो हमें भी चिंता होने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम करते, हम ही राधिका के घर चले जाते हैं और हो सके तो एक आध दिन राधिका को हमारे साथ लेके आते हैं, ताकि अनु को अच्छा लगे, अनु ठीक हो जाए। हाँ, यही ठीक है। चलो, ले चलो। ए चल। दिव्यम जी, छोड़ो। आग तो नहीं लगी? राधिका अंदर है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आग आग, कोई आग बुझाओ प्लीज। कोई प्लीज प्लीज आग बुझाइए, हमारी मदद कीजिए। सिक्योरिटी, जल्दी आओ, आग बुझाओ कोई। बुझाइए, जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी आओ, कोई तो आग बुझा दो। माचिस, यहाँ से भागने की ये आग तूने ही लगाई ना? नहीं 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 नहीं, हमने आग नहीं लगाई है। चुप, एकदम चुप। डॉक्टर जी, इसको लेके जाइए, आज एक ही बार में इसकी बदतमीजी निकाल दीजिए। चाहिए दीजिए इसको इंजेक्शन। हमारे पति आए, हमें उनसे मिलने दीजिए प्लीज। हमारी बात सुनिए, हमने आग नहीं लगाई। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? आग कैसे लग गई आपके हॉस्पिटल में और सेफ्टी कैसे नहीं है यहाँ पे? कहाँ है मेरी बीवी? बुलाइए उसे जल्दी यहाँ पे। मिस्टर बंसल, अब तो आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये आग उन्होंने ही लगाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, ये आग आपकी बीवी ने लगाई, और अगर वो पागल खाने में नहीं होती ना, तो ये आग आपके घर में रखती। देखिए, ये हम उनकी अच्छाई के कह रहे, एक बार उनका ट्रीटमेंट होने दीजिए, फिर आप वापस चले जाना उन्हें। नहीं, मेरी राधिका ऐसा नहीं कर सकती।
मैं कल के कल आऊंगा यहाँ पे और अपनी राधिका को लेके जाऊंगा, समझे आप? फेंको गौरी, बॉल फेंको। जब से राधिका गई है इस बच्ची ने मेरे सर के बाल नोच लिए। गौरी, गौरी इधर फेंको, बॉल को इधर फेंको। हाँ बेटा फेंको फेंको। ये लड़की और ये बच्ची कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेहमान आए हैं क्या? ये बुढ़िया कौन है? कहीं काम मांगने तो नहीं आई? एक मिनट, कौन है आप? कहाँ से आई हैं? किसने भेजा है? देखो घर में काम तो बहुत है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन इस उम्र में कर पाओगी? काम करी मेरी जुत्ती। और तुम होती कौन हो हमें काम पे रखने वाली? रिश्ता क्या है तुम्हारा इस घर से? देखो उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाएंगी। बाहर से आकर घर के सदस्य के बारे में पूछ रही हैं। जानना चाहती हैं तो बता देते हैं, हम इस घर की होने वाली बहू हैं। चमक, कौन है? अरे नमस्ते कविता जी। नमस्ते। हम राधिका की दादी। अब ये राधिका की दादी कहाँ से टपक पड़ी? हाँ नमस्ते। कविता जी, हाँ अब गोलू की दोबारा शादी कर रही हो? किसने की ऐसी बकवास? अरे जी वो हाँ जी, सरप्राइज। आप लोगों की ये बिना बताए आने वाली आदत जाएगी नहीं ना? जी नमस्ते सुजाता जी। नमस्ते। वो क्या है, आपके घर पे कोई फोन नहीं उठाता, इसीलिए हमें बिना बताए आना पड़ता है। और दरअसल बहुत दिनों से राधिका से बातचीत नहीं हुई, इसीलिए उसका हालचाल पूछने आए थे हम। इनको अगर राधिका के पागल खाने वाली बात बताई तो ये घर में तमाशा खड़ा कर देंगे। क्या करें? राधिका तो घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है तो कहाँ गई? अरे वो दरअसल दिव्यम और राधिका एक हफ्ते के लिए पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर गए हैं। शिव मंदिर? हाँ शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर। हमें कुछ पता ही नहीं। वो कल ही प्लान बना ना, अचानक से गए दोनों बच्चे, इसलिए। तो राधिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और हमने तो दामाद जी को भी फोन किया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ जी, वो लोग पहाड़ी इलाके में गए। पहाड़ी इलाके में नेटवर्क की दिक्कत होती है, हाँ, तो इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। और वैसे बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए गए हैं, तो उन्हें एंजॉय करने दीजिए, क्या फोन करके बार बार परेशान करना। और वैसे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है, आपकी बेटी आपको कुछ बताती ही नहीं है। पता नहीं क्यों वो आपसे इतनी सारी बातें छुपाती है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? प्रणाम दादी जी। खुश रहो कली बेटा। कली बेटा, ये बच्ची तुम्हारी है, लेकिन कब हुई? लो, एक और बात छुपाई आपसे। ये लीजिए गोद लीजिए। ये दिव्यम और राधिका की गोद ली हुई बच्ची है। गोद ली हुई बच्ची? जी। लेकिन राधिका और दामाद जी को बच्ची गोद लेने की क्या जरूरत है? राधिका मां नहीं बन सकती थी ना, इसीलिए बच्ची गोद ली है। क्या कर रही है आप? हाँ, बच्ची गिराएंगी क्या?
नैनी जी, हमारी राधिका के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। हमें भी कहाँ पता था कुछ। वो तो अचानक से बच्ची को ला के सामान की तरह हमारी गोद में थमा दिया। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं सुजाता जी। जब राधिका आएगी तो उसी से बात करेंगे। लेकिन दिवरानी जी तो कल ही। जाओ, जाके रात के खाने की तैयारी करो। दिव्यम जी हमसे मिलने आई थी, तो बिना मिले क्यों चले गए? या फिर हॉस्पिटल वालों ने उन्हें हमसे नहीं मिलने दिया? बहुत परेशान लग रहे थे, पर उनको देख के ये उम्मीद जागी कि आज नहीं तो कल वो हमें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। दामाद जी, आप आ गए? राधिका कहाँ है? अरे दामाद जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? राधिका ठीक तो है ना? दादी, मैं राधिका को वापस ले आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राधिका को वापस लाएंगे मतलब? कहाँ से वापस लाएंगे? अरे दामाद जी, राधिका ठीक तो है ना? अरे हमें तो सुजाता जी ने बताया कि आप पहाड़ी वाले मंदिर पे गए हैं, 1 सप्ताह में लौट आएंगे। आप तो आ गए, वो उसी वही छोड़ रहे क्या? हाँ मोना, तो राधिका को वहीं छोड़कर आ गया। माँ, दादी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें सच जानने का पूरा हक है। सच? कैसा सच? बेटा क्या हुआ है? बताओ, हुआ क्या है? राधिका किसी मंदिर में नहीं है दादी, वो पागल खाने में है। पागल खाना? आप होश में हो ना? राधिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पागल खाना? हम बताते हैं आपको। गौरी बेटा, गौरी। दिव्यम जी, ये लीजिए आपका प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर और घर वालों की सहमति से हमने उसके इलाज के लिए उसे पागल खाने भेजा है। दादी, मैं राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, कुछ नहीं होगा उसको। मैं उसे यहाँ घर ले आकर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा दादी। रखकर ख्याल रखने का दावा कर रहे हो ना? अरे तो पहले ही उसे पागल खाने क्यों भेजा दिव्यम जी? क्यों भेजा उसे पागल खाने? क्यों भेजा? फूटे कर्म हमारे, जो हमने अपनी बेटी आपके घर पे आई। हमारे राधिका के साथ इतना सब कुछ हो गया, अब
आपने एक बार भी हमें बताना सही नहीं समझा। माना वो आपकी बहू है तो क्या आप उसके साथ कुछ भी कर लेते? हमने सिर्फ एक फैसला लिया था, कन्यादान का। उसी में एक रस्म थी। सच में हमारी बेटी का कन्यादान नहीं किया था हमने, कि बेटी दान में नहीं दी थी आपको, जो आप अपनी मर्जी से उसके बारे में फैसला ले सके। अरे बता देते हमें, हमारी बेटी आप पर इतना बड़ा बोझ थी, बता देते, हम उसे बाइज्जत घर ले जाते, नहीं रखते आपके पास। हमें बताते, हम इलाज करवाते, उसके पापा उसके दादा जिंदा है अभी, हम उसका अच्छे से इलाज करवाते, अपने उसे पागल खाने भेज दिया। ऐसा हैवानियत भरा सलूक करने का हक किसने दिया आपको? बताओ किसने दिया? माँ जी, हमने जो भी फैसला लिया राधिका की भलाई के लिए लिया। बस जग्गू, हमें और कुछ भी नहीं सुनना। अरे जग्गू ये कदम उठाने के पहले एक बार भी रंजीत के बारे में नहीं सोचा। हमने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है, बेटे जैसा प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है। कभी भी तुझमें और रंजीत में फर्क नहीं समझा, तो फिर क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया तूने ऐसे? अरे दोस्त मान के रंजीत ने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी। तूने क्या किया? उसकी बेटी को पागल खाने भेज दिया। उसके विश्वास को इस तरह रौंद डाला तूने। क्यों जग्गू, क्यों? और बहन जी, आपने क्या किया? अरे राधिका तो दादी दादी कहते हुए आपके आसपास घूमती रहती थी दिन भर, दिन रात सेवा की उसने आपकी। और आपने क्या किया? राधिका जरा से क्या बीमार हो गई, आप सब लोगों ने उसे पराया कर दिया, उसको पागल खाने भेज दिया। अरे मानसिक रोगी होने का ठप्पा लगा दिया उस पे आप लोगों ने। नहीं बहन जी, इतना कठिन कदम उठाने से पहले हमें भी बहुत बुरा लगा था। हमने राधिका को काफी बर्दाश्त किया, हम सब ने उसे समझाने की भी कोशिश की। राधिका की वजह से बच्ची पर खतरा मंडराने लगा और फिर ये तो ठीक नहीं था ना। और राधिका की वजह से किसी बड़े को कोई नुकसान पहुंच जाता या कोई हादसा हो जाता तो फिर हम क्या करते? इसीलिए हमने सोच समझकर ये फैसला लिया था। ऐसी है आपकी सोच, ऐसी है आपकी समझ कि एक दूसरे के बच्ची को पागल खाने भेज देना, ये है आपकी सोच? अभी मुझे सफाई दे रही आप? हाँ बराबर है ना। आप माँ कहाँ हो? बेटी कहाँ है आपको? बेटी के बाप आपको अपनी बेटी का दुख दर्द क्या होता है ये आप क्या समझे? इसके पहले भी आप लोगों ने हमारी बच्ची पर गलत इल्जाम लगा के उसको घर से बाहर निकाल दिया था। आज फिर से वही गलती की, उसपे पागल होने का इल्जाम लगाया, उसको पागल कहना के पागल खाने भेज दिया आप लोगों ने। दादी प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए ना। मैं राधिका को घर लेके आऊंगा। आप क्या उसे वापस लाएंगे दामाद जी? आप तो उससे शादी भी नहीं करना चाहते थे। हमें पता है हमारी राधिका आपको पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे दूर जाने के लिए आपने ये सब कुछ किया है।
अगर उसे वापस लाना होता तो आप उसे पागल खाने भेजते ही नहीं। आखिर आपने हमारी राधिका से मुक्ति पाई नहीं। क्या आप अपनी पागल पोती के मोह में हमारे बेटे पर क्या चाहेगा? प्लीज माँ, शांत हो जाइए प्लीज। दादी, आपकी सारी बातें सही, आपके सारे इल्जाम सही। मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था दादी, लेकिन अब हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। मैं प्यार करता हूं उससे। वो मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी राधिका को अपने पास लाकर रहूंगा। जो प्यार हमारी बच्ची की हिफाजत ना कर पाए उसे तो भगवान ही बचाए। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मत करो दिखावा। अभी उसके माँ बाप जिंदा है, उसके दादी जिंदा है। हम लाए थे वापिस अपनी दादी का फोन। माँ, बेटा तू राधिका की दादी की बातों को ऐसे दिल पर मत ले। उन्हें नहीं पता है कि राधिका कैसी मुश्किल से जूझ रही थी। वो घर वालों के लिए खतरा भी बन सकती थी। लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना माँ। हमने उन्हें भी तो राधिका की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। और इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है, तो अपनी राधिका का ख्याल नहीं रख पाए। भले ही आज मैं उसे अपने साथ नहीं ले आ पाया, लेकिन कल मैं उसे इस घर में लेके आऊंगा। हद है, इतनी मुश्किल से भेजा है उसे और अभी ये दिव्यम उसे वापस लाने की बात कर रहा है। आने दो राधिका को वापस, इस बार सच में पागल करके भेजूंगी। आइए। क्या करिए, ले गए इसे। हे भगवान, किस जंजाल में फंसा दिया हमारी बच्ची को। दादी, आप यहाँ? आपके पास बस 5 मिनट हैं। जो भी बात करनी है जल्दी कर लीजिए। राधिका, ये तू कहाँ आ गई? कैसे हालत हो गई है तेरी? कहीं तेरे घर वालों ने? नहीं दादी, इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं। हम यहाँ अपनी गलतियों और याददाश्त कमजोर होने की वजह से बंद है। इतने खोलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। बेटा, हम सब ने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी और रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। राधिका, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। तूने तो अपने मायके वालों को भी पराया कर दिया, बच्ची गोद ली
बताना जरूरी नहीं समझा। दादी, हम अपनी दिक्कतें बताकर आप सबको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। पर अब गौरी से मिली, वो कैसी है? वो ठीक है ना हमारी बेटी? हाँ ठीक है। दादी, मम्मी को भी पता है क्या कि हम यहाँ पर हैं? कहीं ये सब सुन के मम्मी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, अनु की तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब थी, इसीलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया। बस सोचा पहले तुम्हें मिल लेते हैं फिर बताते हैं। नहीं नहीं दादी, मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। राधिका बेटा, इस हालत में भी तुम सबके लिए सोच रही हो। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियां पता है तुम्हें, फिर तुम मानसिक रोगी कैसे हो सकती हो? दादी, डॉक्टर की रिपोर्ट में तो यही लिखा था कि हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। नहीं नहीं, चल हम है ना तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तेरा, तुझे घर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, तुझे घर लेके जाएंगे। जाइए जाइए, निर्णय का समय खत्म हो गया है। क्या हुआ मैडम जी? अगर वही पागल खाने से एक पागल भाग गया है, उसकी वजह से किसी को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यहाँ के सब खिड़की दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाइए आप यहाँ से। हम इसे ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, इसे घर लेकर जाएंगे, इसे छोड़िए ना। देखिए मैडम, हम डॉक्टर की इजाजत के बिना यहाँ से किसी को नहीं भेज सकते। दादी, दादी आप जाइए, हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप संभाल कर जाइएगा, ठीक है? राधिका, दादी, दादी सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, वो पागल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हाँ डॉक्टर, लेकिन मुझे अपनी वाइफ को घर वापस लाना है। मुझे बस एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसपे ये लिखा हुआ हो कि मैं अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट घर पे भी करवा सकता हूँ। मिस्टर दिव्यम, आई एम सॉरी, मैंने जो भी रिपोर्ट दी है राधिका जी के प्रॉपर टेस्ट के बाद ही दी है। अगर आप उन्हें घर लेकर जाएंगे तो वो आपके घर वालों के लिए खतरा बन सकती है। मैं समझता हूँ डॉक्टर आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की। मुझे बस एक दूसरा सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा कर। मिस्टर दिव्यम, मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकती, आप बात को समझिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर मेरी बात, हेलो, ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसी और डॉक्टर से मदद ले लूंगा, लेकिन अपनी राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। चलो गौरी बेटा, खाई खाई करेंगे। यही मौका है, राधिका घर में नहीं है, मुझे दिव्यम को अपने करीब लाना होगा। आओ गौरी बेटा, आओ, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे। हाँ 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 हाँ, गौरी, थैंक यू दिव्यम जी। दिव्यम जी नहीं, हम हैं। दिव्यम जी दिव्रानी जी को पागल खाने से निकालने के लिए डॉक्टर से बात करने गए हैं। लीजिए, आपकी आंख साफ हो गई। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप कौन? मैं मिस चमक के पापा का एम्प्लॉय हूँ। मिस चमक यहीं पर रहती है ना? जी,
मैडम के पापा ने उनके लिए ब्रीफकेस भेजा है, प्लीज आप क्या उन्हें दे सकती हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चमक के पापा का एम्प्लॉय इतना रईस दिख रहा था, अगर ये इतना रईस है तो चमक के पापा कितना रईस होंगे। आखिरकार चमक के पापा ने उसके लिए भेजा क्या है, एक बार देखते हैं। सुजाता जी, क्या है इसमें? आपसे मतलब? चमक, चमक बेटा, चमक। जी आंटी जी। चमक, ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाया। हजार बार मना करने के बाद भी पापा पैसे भेज रहे। अब हम इन 10 लाख का क्या करेंगे? 10 लाख? हाँ आंटी जी, हमने पापा को कितनी बार बोला कि हमें उनकी कमाई के पैसे नहीं चाहिए। हम अपनी कमाई पर जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, भले ही उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। अभी ये पैसे भी पिछले पैसों की तरह अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जी। अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। चलो अंदर। सब अच्छे से देखा ना, वो खून का पाका आया तो नहीं? नहीं आएगा मैडम। फिर भी अलर्ट है ना। और हाँ, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके मैडम। वो हम सबको मार देगा, हाँ, हमारा खून कर देगा। भागो भागो। हे भोलेनाथ, ये आदमी कौन है और सबकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।